जैन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे डियर स्टूडेंट्स। और आप सभी ने अपना रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, है ना। तो बेहतरीन ढंग से टाइम टू टाइम आप सभी को सारे अपडेट जो है बच्चों दिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल सवाल सबसे ज्यादा ये आ रहा है कि सर मेरा रैंक फला रैंक है, सर हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना। मेरा 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, मेरा 1 लाख है, 1.5 लाख है, कैसे और कहाँ कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है। तो बच्चों आज आपका ये दुख दर्द पीड़ा जो है दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को एक जो सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स की तरह से ORCR एनालिसिस है वो हम आपको सिखाने वाले हैं कि भाई एक एक्सपर्ट किस तरीके से ORCR एनालिसिस करते हैं, कॉलेजों की लिस्ट आपके लिए बनाते हैं, जिसके बाद 100% गारंटीड आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है ना। तो आज के सेशन के बाद आप जो है खुद से जो कॉलेज की लिस्ट है, बेहतरीन कॉलेज जो आपके अलॉट हो सकते हैं कॉलेजेस, है ना, उनकी लिस्ट आप बना पाओगे और जिसमें आपको अलॉटमेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, इवन अलॉट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। कोई नोटिफिकेशन आती है टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, कोई जानकारी आती है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर बच्चों ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ORCR तो है और आपके लिए अच्छा भी है और सुविधाएं भी हैं, यहाँ पर चीजों को ओपन करने में आसानी है और बहुत सारी चीजें। लेकिन जीकब की वेबसाइट ने जो है दम तोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, भैया रिजल्ट तो दिखा नहीं पा रहा। ORCR क्या ही दिखाएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम की वेबसाइट पूरी तरीके से बर्बाद हो रखी है अभी फिलहाल कुछ टाइम के से, ठीक है। आगे देखिए अभी फिलहाल क्या होता है। तो ई सर्विसेज में जैसे ही बच्चों आप आएंगे, है ना, तो यहां पर आपको ORCR 2023 देखने के लिए आपको मिलेगा। मैं बताऊंगा कैसे इसे ऑफलाइन मोड में आप देख पाएंगे, ठीक है। और ये ORCR का आपको ये वाला लिंक दिख रहा है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, हालांकि मोबाइल से आई थिंक शायद ही खुल पाए, है ना, मोबाइल से पॉसिबल नहीं है। तो आप हो सकता है मे भी खुल जाए, या तो आपका कुछ एरर टाइप का लिख करके आ जाएगा, है ना, और आपका ये जो है ना खुले। लेकिन अभी फिलहाल देखो खुल गया, ठीक है। कई बार बच्चों का साइट ये क्रैश हो रही है और ओपन नहीं हो पा रही है, ठीक है। अभी खुल जाए तो अच्छी बात है ना, और नहीं भी खुलती है तो भी हम आपको पूरी चीजें ऑफलाइन मोड में अवेलेबल करा रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत जो है बच्चों यहाँ पे इसके रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल इसको ओपन हो जाने देते हैं। और यही जो पूरा ORCR का बच्चों लिस्ट है ना, ये लिस्ट हमने आपको ऑफलाइन मोड में अवेलेबल करा रखा है ना। ये जो लिस्ट है बच्चों आपको देखने के लिए मिल रही है, ये ऑफलाइन मोड में ये पूरी लिस्ट जो है देखने के लिए मिल रही है। ये उत्तर प्रदेश लिस्ट तो वैसे बहुत लोगों ने आपको कट ऑफ के नाम पे उपलब्ध कराया है, जिसमें मुश्किल 20-25 कॉलेजों के नाम है, ब्रांचेस के नाम है, और उससे कुछ होना है नहीं बच्चों, है ना। तो इसमें ऑल इंस्टीट्यूट्स के जितने, ऑल देखो यहाँ लिखा है ना, ऑल इंस्टीट्यूट्स, शायद ना दिख रहा हो, बहुत छोटा है। ऑल इंस्टीट्यूट्स के जो है यहाँ पे आपको लिस्ट मिल रहे हैं, और सभी कॉलेजों की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उनकी ओपनिंग रैंक, उनकी क्लोजिंग रैंक आपको मिल जाएगी। एनालिसिस कैसे करनी है पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो के अंत तक बच्चों बने रहिएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इतने ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला काउंसलिंग, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आता है। दूसरा राउंड नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 1, है ना। अब राउंड नंबर 1 आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो राउंड नंबर 1 में जितने कॉलेजों में अलॉटमेंट्स हुए होंगे वो उन सभी के नाम यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। और इसमें सभी के नाम आने के बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स पे ऑल इंस्टीट्यूट होता है, तो सभी इंस्टीट्यूट के नाम दिखाएगा, जिसमें कि जो मैंने ये लिस्ट दिया है आपको, इस लिस्ट में सभी इंस्टीट्यूट हैं, है ना, सभी इंस्टीट्यूट हैं। और प्रोग्राम की अगर बात करें तो ऑल प्रोग्राम्स आपको हमने सेलेक्ट करके दिए हैं। और कैटेगरी की बात करें तो सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, चाहे जनरल हो, चाहे EWS हो, सबके लिए। देखो यही प्रॉब्लम है इस वेबसाइट की, जो कि खुलती नहीं है, और खुल भी जाए तो एरर आ जाता है इसमें, है ना। तो इसलिए काट के हटा दो, इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत जो है नहीं है ना।
तो फिलहाल अब हम अपनी लिस्ट पे आते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका ये क्या करना होता है, इसमें आप अगर जैसे वेबसाइट अगर खुल जाती है तो राउंड आप सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट राउंड ये अभी फिलहाल काउंसलिंग के लिए ही देखेंगे। इंस्टीट्यूट, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का किसी देखना चाहते हैं कि उसका पिछले वर्ष में कितने रैंक से कितने रैंक तक एडमिशन हुआ, तो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोग्राम कौन सा, प्रोग्राम में मतलब सिविल से लेना चाहते हैं एडमिशन की, इलेक्ट्रिकल से लेना चाहते हैं कि मैकेनिकल से लेना चाहते हैं, इनमें से आप यहाँ पर जिस भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, है ना, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये चॉइस फिलिंग में वही ब्रांचेस और कॉलेजेस भरने चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि भरने का मतलब है कि जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। हालांकि उसके आगे दूसरे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जो कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया, फ्रीज फ्लोट वगैरह और तमाम तरह के प्रोसेस होते हैं, लेकिन आप भर इसीलिए रहे हैं क्योंकि अलॉट होने के बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, और उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है जमा करना पड़ता है बच्चों, है ना। तो आपका पैसा ना वेस्ट हो, आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए इस बात का खासा ध्यान रखिए। आप वही कॉलेजेस भरिए ना जिनमें आपको एडमिशन लेना है बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये काम करना है। कैटेगरी में आपको अपना कैटेगरी चूज करना है। देखो इसमें खास ये चीज है कि अगर ओपन लिखा हुआ है तो ओपन का मतलब होता है जनरल, ओपन का मतलब होता है जनरल। ओपन गर्ल लिखा हुआ है, ओपन जीएल लिखा हुआ है, तो ओपन जीएल का मतलब होता है ओपन गर्ल, यानी जनरल कैटेगरी की गर्ल की बात कर रहा है। ईडब्ल्यूएस लिखा है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लिखा है। बीसी लिखा है तो बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास, ओबीसी पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा है। एससी एसटी के लिए एससी एसटी लिखता है। एमपी के लिए मिलिट्री पर्सन, एमपी मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर के लिए एफएफ यूज करता है। और बात करें इसके अलावा हैंडीकैप्ड यानी कि जो विकलांग कोटा है उसके लिए पीएच यूज होता है। ये सारे जो यहाँ पर बात करें एब्रीविएशंस यूज होते हैं आपको चीजों को यहाँ पे समझाने के लिए। अब समझिएगा बच्चों कैसे हम लोग जो है समझेंगे कि कौन सा कॉलेज हमें अलॉट हो सकता है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, मैं कुछ कॉलेजों का बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको बच्चों क्या करना है कि आपको इनमें से सर्टेन, आप जिस ब्रांच में जिस कैटेगरी के हो वो आप सिलेक्ट कर लेना है, और इंस्टीट्यूट आप नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लो कि जिस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, जैसे कोई बच्चा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिवाई बुलंदशहर में अगर एडमिशन लेना चाहता है ना, और अगर हम बात करें बच्चों की ब्रांच यहाँ पर कौन सी है ना, तो ब्रांच अगर आप देखोगे तो ये सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री दिखा रहा है, ठीक है। लेटरल एंट्री ही चलो देख लेते हैं, ठीक है। लेटरल एंट्री केवन ग्रुप से, और आपका ईडब्ल्यूएस कोटा है। तो आप ये सारी चीजें देख लेंगे कि भैया ईडब्ल्यूएस कोटा है, तो आप देखेंगे कितने रैंक से कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो देखो 488 रैंक तक एडमिशन हुआ है, 488 एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ है, ठीक है, पहले राउंड में। तो आपका रैंक अगर 488 है या इसके आसपास है, 500 तक है आपका, है ना, 550 तक है, तो आप इस कॉलेज को चूज कर लेंगे, भर लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें एडमिशन होने के चांसेस हैं। इस जो रैंक है कि रैंक के रेंज में आपका जो है रैंक आ रहा है, तो आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं, ये कॉलेज भर लेना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से किसी और ग्रुप में आते हैं, जैसे ये आपका ग्रुप ए है, कॉलेज का नाम देखें तो प्राइवेट आ रहा है ये, ठीक है। ये देखो राउंड 1 में अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, राउंड 1 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर तारबगंज गोंडा का नाम है यहाँ पर, ठीक है। ब्रांच देखते हैं कौन सा है यहाँ पे आपका, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, और ग्रुप ए का ब्रांच है, चलो भाई ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, और ग्रुप ए का यहाँ पे ब्रांच है बच्चों, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर होम स्टेट, तो बीसीएफएफ फ्रीडम फाइटर से बच्चे का जो एडमिशन हुआ है, यानी जिस बच्चे के पास फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन है, ठीक है, वो देखो 1,43,106 रैंक वाले बच्चे को भी यहाँ पे एडमिशन मिल गया। लेकिन ये तो रिजर्वेशन वाला मामला हुआ। ऐसे ही देखो ये ईडब्ल्यूएस गर्ल का, ये भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ब्रांच का, मैकेनिकल ब्रांच ही है आपका, और 60,413 वाले रैंक वाले बच्चे का एडमिशन हो गया। तो यूं समझो कि 60,000 रैंक में अगर कोई ईडब्ल्यूएस गर्ल है ना, ईडब्ल्यूएस कोटा से कोई गर्ल है जिसका रैंक 60,000 या इससे कम या इसके आसपास है, तो वो अगर इस कॉलेज को भरती है तो 100% उन्हें अलॉटमेंट जो है मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा जैसे देखो ये आपका ओपन का मैं आपको दिखाता हूं, है ना। सर्च करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट जो है नाम भी डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे सर्च में चले जाओ, ठीक है, और जो भी कॉलेज का नाम आपको सर्च करना है, जैसे मान लो हमें सर्च करना है गोरखपुर, ठीक है, तो हमने गोरखपुर सर्च कर दिया, ठीक है।
थोड़ा टाइम लगेगा आपका ये आने में, है ना, क्योंकि सर्च हो रहा है लगातार। वो ऐसे ही 00 शो करेगा, बट कुछ देर में ही ये देखो ब्लर हो गया है, ब्लर सा। इसके बाद ही अभी कुछ देर में वो लिस्ट जो है निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, शायद दिख रहा हो, तो येलो येलो सा हो चुका है, मतलब ये गोरखपुर का नाम जो है इसने ढूंढ लिया है। ठीक है, तो गोरखपुर का नाम जो है इसने ढूंढ लिया है। अब बहुत ही तेजी से नाम भी अब आपके जो है देखने के लिए मिलेंगे गोरखपुर के। ठीक है, ठीक है, लिस्ट थोड़ी सी बहुत ज्यादा बड़ी है, इस वजह से इसे टाइम भी लग रहा है ढूंढने में। ठीक है, बाकी आप इसे सर्च करोगे तो बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे लिस्ट अगर, ठीक है, तो ये लिस्ट आपको टोटल 115 पेजेस की लिस्ट है ना। देखो, तो गोरखपुर आ गया। अब जैसे देखो, ये आईटीएम कॉलेज है गोरखपुर का, प्राइवेट कॉलेज है, तो ये सभी बताएगा, प्राइवेट गवर्नमेंट सब कॉलेज बताएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, आपका जो भी पीडीएफ व्यू करने का ऑप्शन होता है, सर्च करने के बाद यहाँ नीचे आप क्लिक करेंगे तो आगे के भी कॉलेज वो दिखाते चला जाएगा, है ना। तो आप ऐसे चेंज करके आगे के कॉलेज पे भी जाते जाएंगे। जैसे ये देखो, महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक एडेड कॉलेज आ गया, है ना। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक एडेड कॉलेज आ गया गोरखपुर का। ठीक है, जिसका कोड 4416 है। ठीक है, अब इस कॉलेज में अगर हम बात करें, तो अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में, जो कि ग्रुप ए का है, ओपन से यानी जनरल से बच्चे का कितने से कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड में। ओपन कैटेगरी से 117 रैंक से लेकर के 3755 रैंक तक बच्चे का एडमिशन जो है हुआ है ना। तो ये आपका ग्रुप ए से जो ओपन रैंक का बच्चा है उसका एडमिशन हुआ है ना। ये महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप ए में ही एसटी कैटेगरी का कोई लड़का है जो जिसका एडमिशन 87,448 से लेकर 87,448 तक हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी का रैंक 87,448 है, तो इतने रैंक वाले बच्चे का एडमिशन हो जाएगा इस ब्रांच में, है ना। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर का था ये महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एसएफएस ही है आपका यहाँ पे। एससी कैटेगरी 5,795 से लेकर 26,434 तक हो रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे आप, और भी नाम आएंगे आपके, महाराणा प्रताप के अलावा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का भी नाम आएगा। ठीक है, ये देखो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का आपका नाम आ गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ पर गोरखपुर। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर 243 नंबर में आपको लिस्ट में दिखेगा। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर जिसका कोड आपका 4404 दिया है बच्चों, है ना। इसमें आपको देखना है, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप ए से होम स्टेट ओपन गर्ल में एडमिशन मिला है, जो कि अगर आप देखोगे तो 25,449 से लेके 37,720 तक यहाँ पर एडमिशन जो है बच्चों मिला है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एडमिशन जो है देखने के लिए मिल रहा है। अभी थोड़ा कंप्यूटर में आप देखोगे तो आप सारी चीजें एक साथ देख पाओगे, हालांकि यहाँ ब्रांच वगैरह का पता नहीं चल रहा है ऐसे। ठीक है, लेकिन आप एक मोटा मोटी समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। लेटरल एंट्री ये दे रखा है इसने। चलिए, और भी मैं कुछ कॉलेजों के नाम और उनसे उनमें अलॉटमेंट्स दिखाते हैं। हाँ, देखो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में आपका मैकेनिकल जो प्रोडक्शन है, और मैकेनिकल प्रोडक्शन में ही ग्रुप ए में ओपन हैंडीकैप्ड और एससी गर्ल का यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, कि कहाँ से कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो ओपन हैंडीकैप्ड अगर आप देखोगे तो देखो 1,06,188 रैंक पे भी हैंडीकैप्ड यानी विकलांग कोटा वाले बच्चे को एडमिशन मिल गया है। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि एससी गर्ल को कितने रैंक पे एडमिशन मिला है, तो 12,303 से लेकर के 37,682 रैंक तक एडमिशन मिला। अगर कोई गर्ल है, लड़की है, एससी कैटेगरी से है, तो उसे जो है उसकी रैंक अगर 12,303 से लेकर 37,000 तक के बीच में या 40,000 तक के बीच में है, तो उसे जो है यहाँ पर मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच में बच्चों एडमिशन जो है मिल सकता है। ये एससी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ आपको अलॉटमेंट जो है देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही नीचे करके आप पूरे इस ऑफलाइन लिस्ट में आप पूरा ये लिस्ट आपको पूरे उत्तर प्रदेश के कॉलेज का मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज को सर्च कर लो। ये देखो, एक और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है गोरखपुर में, जो अभी ट्रिपल पी मोड में शायद चल रहा है, पब्लिक पार्टनरशिप पे चल रहा है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। तो इसमें फीस ज्यादा लगती, 30,000 रुपए लगती, कहने भर का ये सरकारी कॉलेज है ना।
तो इसको अभी ना ही भरें आप फिलहाल, पहले दूसरे तीसरे राउंड में तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री का जो ब्रांच है, इसमें आपको दिखेगा कि 1347 से लेकर 1347 रैंक तक बच्चे का एडमिशन जो है हुआ है। ठीक है, और भी अगर हम देखें लिस्ट आपका, कुछ और भी नाम आ जाए। चलिए, ये प्राइवेट कॉलेज आ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज देख लेते हैं भाई, और भी प्राइवेट है। चलिए, तो ये देखो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर आ गया आपका, जो कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, जी हाँ यही मैं खोज रहा था, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अगर आप देखेंगे तो यहाँ बैकवर्ड क्लास फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में जो एडमिशन मिला है वो 9882 आपका यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक ही बच्चा होगा, फ्रीडम फाइटर का ज्यादा रिजर्वेशन होता नहीं किसी के पास, तो इसे अलॉटमेंट मिला है बस। ठीक है, बाकी अगर हम देखें और कुछ ओपन वगैरह का मिल जाए तो वो भी मजा आ जाए फिर। ठीक है, लेटरल वाले लिस्ट पहले आ गए हैं भाई। ठीक है, सारे हैं वैसे यहाँ पे जितने भी अलॉटमेंट हो रखे हैं पहले राउंड में, सारे आपको, ये देखो मैकेनिकल कैड में एडमिशन हो रखा है K4 में ओपन गर्ल्स से 670 महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर में। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक जो गोरखपुर है ना, इसमें आपको ब्रांच दिखाया गया, आप देखना होगा कि ये कौन सा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE में जो एडमिशन मिला, ST गर्ल को एडमिशन मिला 7581 रैंक पे, इसे पहले राउंड में बच्चे को अलॉट जो है हो गया, एक ही बच्चे को अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों को ऐसे देख पा रहे हैं आपके अलॉटमेंट मिला हुआ है यहाँ पर। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर में ही ओपन हैंडीकैप्ड में 1,06,000 पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। तो आपको कुल मिला जुलाकर करना क्या है बच्चों, है ना, ये समझ लो भाई फाइनली, क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है, मैंने आपको दिखा दिया कि भाई सिर्फ गोरखपुर के 558 कॉलेजों के और उनके ब्रांचेस के नाम है, गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड सब, है ना, सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जिस शहर का भी आप सर्च करोगे उस शहर का, उस क्षेत्र का आपको मिल जाएगा। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट गोरखपुर एडेड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें अगर, तो ST गर्ल का एडमिशन हुआ 40,000 रैंक पे, है ना, 40,000 रैंक पे एडमिशन हुआ। तो आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए कि आप जो भी कॉलेज भर रहे हो, है ना, उसमें आप पहले ये देख लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपके रैंक जो है उस कॉलेज उस ब्रांच के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर्टिकुलर आप जो ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो उस ब्रांच में कॉलेज को सर्च करो। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो वेबसाइट खुल जाता तो थोड़ा सा आसान होती है आपके लिए चीजें, क्योंकि यहाँ सारी चीजें हैं, OBC का भी दिखा रहा है, ओपन का भी दिखा रहा है, जनरल का भी दिखा रहा है, SC ST का भी दिखा रहा है, लेकिन दिखा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है वो वेबसाइट तो खुल ही नहीं रही, जीकब की वेबसाइट वो तो खत्म हो चुकी है पूरी, एरर आ रहा है सीधे, कह रहा है भैया हमारे हमारे में जान नहीं, खत्म हो गए हम तो सीधे, है ना, तो वो कहानी है। तो आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख लीजिए कि कहां से कहां तक ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। अगर आपका रैंक इनके बीच में आ रहा है 100% गारंटीड अलॉट हो जाएगा। इस तरीके से कॉलेजों की एक लिस्ट बना लीजिए और चॉइस फिलिंग में उन कॉलेजों को भरिए जिसमें भी आप ब्रांच में सोच रहे हैं एडमिशन लेने की, तो 100% गारंटी है बच्चों की आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ये तरीका है सही आपको ORCR एनालिसिस करने का। अगर वेबसाइट खुलती तो मैं और भी अच्छे तरीके से आपको करके बताता, लेकिन अभी फिलहाल वेबसाइट की हालत खराब है, वो ओपन नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूं जिसमें आप इत्मीनान से बैठकर, पूरा काम ही क्या है, अब तो पेपर हो चुका भाई, आराम से बैठो, कॉलेजों का नाम सर्च करो
गवर्नमेंट कॉलेज का सर्च करो, उसमें लिस्ट में नाम देखो कि कितने रैंक से कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है, एक लिस्ट पूरी बनाइए प्रॉपर, और उन कॉलेजों को, ब्रांचेस को अपने चॉइस फिलिंग में भरिए। गारंटीड है 100% आपको अलॉटमेंट मिलेगा। यही तरीका है, यही आपका एक्सपर्ट कर रहे हैं, है ना। इसकी कुछ और भी चीजें हैं, प्लस पॉइंट्स में लेकर चलेंगे, जैसे ये भी देखेंगे वो कि कौन से ब्रांच में मिल सकता है, कहाँ कहाँ। उनके पास प्रॉपर एक पहले से बनी बनाई लिस्ट है, जिसमें जिसके मदद से वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें आपको थोड़ा सा माथा पच्ची, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा आपको, तब एक लिस्ट आपको 10 20 15 मैक्स टू मैक्स कॉलेज की आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो ये काम बच्चों कर लेना। लेकिन वो 10 15 20 कॉलेजों की जो लिस्ट आप बनाओगे ना, उसमें भी आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, अगर आप सटीक एनालिसिस कर पाते हो तो। लेकिन अब ये गलती मत करना कि भैया आपका कैटेगरी जनरल है तो आप एसटी गर्ल का रैंक देख लिए 1,48,000, हाँ भैया 1,48,000 तक एडमिशन हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में, लाओ भर दिए हम भी। तो भर तो दोगे लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा, ये गलती मत करना। मन को मत बहलाना अपने, ठीक है, मतलब भटकाना मत, भटकने से बच जाना, ठीक है। तो ये काम बच्चों आपको कर लेना है, ORCR एनालिसिस कुछ इस तरीके से करके, और अपने कॉलेज की प्रॉपर लिस्ट बना लेनी है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग करने में, काउंसलिंग नहीं समझ में आ रहा है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लिए, तो आप हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट से काउंसलिंग करा सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास अवेलेबल है कि नहीं है सीट, है ना, उनके पास टाइम है कि नहीं है। और इसके लिए आप जैसे ही आपको दिक्कत आती है तो आप जो काउंसलिंग फीस है 250 रुपए, वो पे करके आप स्क्रीनशॉट बच्चों आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। पे करने के लिए फिर इस QR कोड को आप स्कैन कर लेंगे, स्कैन करके आप इस नंबर पे पे कर देंगे जो काउंसलिंग फीस है, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप भेज देंगे, और इसी नंबर पे कॉल करके, है ना, या मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप टोकन नंबर ले लेंगे बच्चों, क्योंकि टोकन नंबर से ही यहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी। 100 बिना टोकन नंबर के आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे, टोकन नंबर जरूर आप ले लेंगे अपना, ठीक है। सबके पास अपना टोकन नंबर होना चाहिए, जो भी बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने स्क्रीनशॉट वगैरह भेजकर पेमेंट का, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, जो कि आपकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया, ये पूरा माथापच्ची का जो जिम्मेदारी है पूरी ORCR एनालिसिस का, वो उनकी हो जाएगी। वो प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे आपके कॉलेज की, ब्रांच जो आपको चाहिए होगा उस ब्रांच के अकॉर्डिंग, और उसमें आपकी काउंसलिंग कराएंगे, आपको कॉलेज अलॉट करवा के देंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही आपको अलॉट करवा के दे दिया जाएगा। इस तरीके की आपकी जो है चॉइस फिलिंग बच्चों की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ORCR एनालिसिस कैसे करते हैं, कॉलेजों की लिस्ट कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, पूरे उत्तर प्रदेश के कॉलेजों की, ये आपको क्लियर हो गई होगी। ये लिस्ट जो है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देंगे, वहां से आप जाकर के ले लीजिएगा बच्चों। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।